अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। RBI तरफ ये आज अक तकरीब हूं सांझ कर आव यथ मज वजीर खजाना निर्मला सीतारमन RBI गवर्नर तो दोमो जिम्मेदारों अलाव वजीर अजमन शिरकत कर तत वजीर अजम नरेंद्र मोदियन RBI तरफ बैंक सारिफन हिंद बापत दोन सहूलियतन ते इफ्तिताह कोरमुत यह जन तमो वोन जे अम ब्रोह सारिफन यह सहूलियात फराहम करने ताहम मरकजस मज भारतीय जनता पार्टी हिंज सरकार इन पत बैंक सारिफन सहूलियत वातनावन बापत कया संजीदा कदम तुलना आमद। साथियों, 6-7 पहले तक भारत में बैंकिंग, पेंशन, इंश्योरेंस ये सब कुछ एक एक्सक्लूसिव क्लब जैसा हुआ करता था। देश का सामान्य नागरिक, गरीब परिवार, किसान, छोटे व्यापारी, कारोबारी, महिलाएं, दलित, वंचित, पिछड़े, इन सबके लिए ये सब सुविधाएं बहुत दूर थी। जिन लोगों पर इन सुविधाओं को गरीब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना आए, गरीब तक जाने के रास्तों को बंद करने के लिए जो कुछ भी तर्क दे सकते हैं, भांति भांति के बहाने, यही एक परंपरा हो गई थी। और क्या कुछ कहा नहीं जाता था, खुलेआम बेशर्मी के साथ कहा जाता था, अरे बैंक की ब्रांच नहीं है, स्टाफ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है, न जाने कैसे कैसे तर्क दिए जाते थे। अनप्रोडक्टिव सेविंग्स और इनफॉर्मल लैंडिंग, इससे सामान्य नागरिक की स्थिति भी खराब हो रही थी और देश के विकास में उसकी भागीदारी भी न के बराबर थी। पेंशन और बीमा का तो यही माना जाता था कि ये सब समृद्ध परिवारों के भाग्य में ही है, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। आज फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ईज ऑफ एक्सेस भारत की पहचान बन रही है। आज अलग अलग पेंशन योजनाओं के तहत समाज का हर व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद 60 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली पेंशन की सुविधा से जुड़ सकता है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 38 करोड़ देशवासी, 38 करोड़ कंट्रीमैन 2-2 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदिस ट्रेनिंग प्रोग्राम खिताब करान राहुल गांधीन आज वोनमुत कांग्रेस पार्टी हुंद नजरिया हमेशा मोहब्बत तो उल्फत रूदमुत, ताहम मौजूद दौरस मज कांग्रेस पार्टी हिंद लीडर तो वर्कर यह नजरिया आम लुकन ताम वातनावनस मज नाकाम सपदमित तो अमे हवाले पजन मजीद संजीदा कदम तुलन। ठीक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नाम की क्या जरूरत। और ये जो हमारी विचारधारा है, ये पुरानी है। इसमें मैं मानता हूं कि जिस शक्ति को हम शिव कहते हैं, शिवा कहते हैं, उसका ये एक प्रतीक थे। कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों ने इस विचारधारा को अपनाया और फैलाया। उनके भी आइकॉन्स हैं, हमारे भी आइकॉन्स हैं। उनके आइकॉन सावरकर, हमारे आइकॉन महात्मा गांधी।
हमने जिस प्रकार से अपनी विचारधारा को, जिस गहराई से अपनी विचारधारा को समझना चाहिए और फैलाना चाहिए, वो हमने पहले हम करते थे, वो हमने छोड़ दिया। आजकल कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले जाते हैं, आरएसएस में चले जाते हैं। अभी उत्तराखंड में मेरी आर्या जी से बात हुई। आर्या जी आरएसएस बीजेपी में गए, वापस आए, और मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ वापस क्यों आए? और उन्होंने कहा, राहुल जी नहीं करता, वहां पे जिया नहीं जाता, वहां पे हमें घुटन सी होती है, वो समाज को बदलना नहीं चाहते, वो हमारा इस्तेमाल करते हैं मगर हमें इज्जत और जगह नहीं देते हैं। तो ये सेंटिमेंट हर कांग्रेसी के दिल में है। डर के वो भाग सकता है मगर वहां जी नहीं सकता, वहां जीते हुए। बॉलीवुड अदाकारा कंगना राउत दिन आमतिस बयानस हवाल महाराष्ट्र वजीर नवाब मलिकन कत करान वोनमुत ये बयान मजम्मतस काबिल तो ये बयान नाकाबिल कबूल। एक महिला को जो फिल्म अभिनेत्री है, केंद्र की सरकार ने उसे पद्मश्री देने का काम किया है। जिस तरह से बयान दिया गया कि 1947 15 अगस्त के दिन आज़ादी भीख में मिली और सही आज़ादी 2014 में देश को मिली है, हम कठोर शब्दों में इस बयान की निंदा करते हैं। 1857 से लेकर 1947 तक इस देश में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि गोरों को इस देश से भगाया जाए। जो लोग गोरों के समर्थन में खड़े थे, अंग्रेजों के समर्थन करने वाले लोग, उनके जरिए पद्मश्री देने वाले लोगों को जिस तरह से ये कहलाने के लिए आगे किया जा रहा है कि आज़ादी 2014 में मिली, 1947 की आज़ादी भीख में मिली थी, हमें लगता है उन्होंने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। वो लोग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको अपमानित करने का काम किया। गांधी जी से लेकर सभी स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने एक लंबे अरसे तक ये लड़ाई लड़ी थी, उनको अपमानित करने का काम किया है। हमें लगता है कि मोहतरमा मनाला क्रीम लेकर ज्यादा बोल रही हैं। मनाला क्रीम का डोज ज्यादा हो गया, इस तरह की उलझुल बातें कर रही है। हम मांग करते हैं कि केंद्र की सरकार तात्काल रूप से उस कंगना राणावत का पद्मश्री वापस ले और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तात्काल रूप से गिरफ्तार। जनूबी कशीर हिंदिस त्रालिस मज आज हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैहि हुंद सालाना उर्स अकीदत एहतराम सान मनावना आमुत यथ दुरान तिहंदिस आस्तान आलियास पे अकीदत मंदन हिंद बड़ी तादादन हाजिरी दिज। अत मौकस पे ये दरूद अजकार चन मजलिसन हुंद सांस करनो आमुत तत तबरुकातन हिंज ते निशानदेही करना आमुत यल जन मुकामी औकाफ कमेटी तरफ ज़ायरीन हिंद बापत माकूल इंतजाम करना आमत।
अल्हम्दुलिल्लाह 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 शुक्र रब्बुल आलमीन कुन अमीर सनी वसालत अल्लाह ताला सनी यसन सत गो ये तमन्ना पूरा इस्त्राल अवामस बिलखसूस और बिलो मुल्क कश्मीर कि बैनी इस्लाम फिल कश्मीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह यहुन ज़ियारत पाक और यहुन दो मनोस और अशुजन तमन्नाओस सो गो अशस पूरा तमाम दुआ कर दीन दुनिया खातिर मुल्क की भलाई खातिर अमन अमान खातिर और कामयाबी खातिर आई खास खसूसी दुआ करने और बिलखसूस आओ इस वबाई बीमारी की पेंडेमिक कोविड अमिक अल्लाह ताला करिन ये करिन खत्म। श्रीनगर में आज महकमे दही तरक्की तरफ दोन दोन हिंद तरबियती प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो तैनात करना आमतो नयो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरों शिरकत कर अत मौकस पे ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरन महकम किस कामकारस तो मुख्तलिफ स्कीमन हवाले जान तो तरबियत फराहम करना आई तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत महकम कामकार मजीद फाल बनाने बापत यथन प्रोग्रामन सांझ करने युत जन हाल ही तैनात करना आमतन अफसरन महकम किस तरीक़ कारस हवाले मुकम्मल तरबियत जान फराहम करने। देखिए हमारे हाल ही कोई 35 नए जो वीडियोस हैं उनकी पोस्टिंग्स यहाँ पे हो गई। तो ये वीडियोस लेटेस्ट जो केएस का बैच है जो 2020 में आ गए तो उनकी ट्रेनिंग आदि वहाँ पे हो गई तो उसके बाद उनको पोस्टिंग करी गई एक्टिव पोस्टिंग। तो चूँकि ये नए वीडियोस आ गए हैं यहाँ पे तो इनको स्कीम्स के बारे में और जो डिपार्टमेंट का वर्किंग है उसके बारे में उनको थोड़ा सा आगाही करने के लिए हमने यहाँ पे इनके लिए 2 दिन के ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इसमें हमारे जो रीजनल एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो डिपार्टमेंट का ही है, उनके वो डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कश्मीर के ताउन से ये 2 दिन की ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में ज़्यादातर इनको एक तो जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या यूटी सेक्टर में भी जो प्रोग्राम्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं उनकी गाइडलाइंस के बारे में, उनकी अमल आवरी कैसे होती है, इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है ग्राउंड लेवल पे, उस बारे में ज़्यादातर उनको आगाही दी जाएगी इसमें। इसके साथ हमारे जो डिफरेंट प्लान्स हैं, जो प्लान मुरतब होते हैं ग्राम पंचायत लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो उनके बारे में भी उनको इस तरबियती प्रोग्राम में उसके बारे में बताया जाएगा। ज़िले इंतजामिया कश्तवाड़ तरफ आज महकमे सेहत क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस फराहम करना आमुत यथ दौरान आज तकरीबी सांझ करना आव यथ मज महकमे सेहत के जिम्मेदारों अलाव ज़िले तरक्याती कमिश्नर कश्तवाड़ तो इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज एम्बुलेंस फराहम सपदन सत वाते मुकामी मरीजन सठे राहत। टाउन हॉल कुपवारिस में आज अपनी जमीन अपनी निगरानी उन्वानस तहत इंतजामिया तरफ जानकारी प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारिस अलाव महकमे माल सत वाबस्त जिम्मेदारों तो मुकामी जमींदारों शिरकत कर अत मौकस पे तकरीब मज मौजूद जमींदारन स्कीम हवाले जान फराहम करना आई तब जिला तरक्याती कमिश्नरन अफसरन हिदायत दितमित जानकारी प्रोग्रामन हुंद सांझ गछ प्रेत गामस मज करने युन युत जन आम लूकन स्कीम हवाले जान फराहम करने जो आपकी खसरा किरदारी में तब्दीलियां हैं और जो लोगों तक पहुंचाएंगे। हरदमीर त्राल तहत अंद पक इलाकन मज ये जंगली जानवर बस्ती मज दाखिल सपदन किन आम लूकन मज खौफ दहशत वुचन तब महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों तरफ आज हरदमीर त्रालस मज जंगली जानवर गौ खान मज काबू करना आमुत यथ पे मुकामी लूकन मज खुशी वुचन यल जन महकम के जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तिम गन फेरनस थोरनस शाम पत एहतियात वरतन युत जन लूकन हिज हिफाजत यकीनी बनाने। जनाब ये गामस में सानिस हरदमीर हापुत मगर बचे बाल बाल वुनुक ताम लट गो ये मुश्किलात
वन कोर वाइल्ड लाइफ वाले फोन वन आव यह टीम और मगर इन बिचार सेफ्टी तह बराबर कहें न वर्दी न कह चीज वो शुक्र अलहमदुल्ला नूज मेहरबानी यमो कर जबरदस्त कामयाबी इंतहाई कोशिश कर यमो कर वनस यह सा ये गाँव यह सा यह आबादी बचो यमो अमि तपाल निश। एक्चुअली देखिए सर, जो हमने पहले भी आपसे ये शेयर किया था कि एक्चुअली जो हमारे बफर जोन थे, जो क्लोज हमारे फॉरेस्ट एरिया वट एवर द एरियाज, जो एरिया है हमारे फॉरेस्ट एरिया जो कि ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, तो उनके बावजूद उनके नज़दीक जो बस्तियां बनी है, दैट इज़ वो एक रीज़न है। और एक रीज़न है जैसे कि यहाँ पे जो शेफर्ड्स है यहाँ के, वो ऊपर जाते हैं तो उनको डिस्टर्ब होता है, इनका हैबिटेट जब डिस्टर्ब होता है तो फाइनली मजबूर होते हैं कि नीचे आ जाए, ये नीचे आ जाते हैं। सर क्या कुछ उनके लिए कहेंगे? देखिए सर, मैं इतना कह सकता हूँ, अगर ये ना होती तो शायद मेरे ख्याल से इट वाज डेड इम्पॉसिबल। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ही बदौलत, पहले अल्लाह का फजल करम है और इनकी बदौलत से हमने ये रेस्क्यू किया, इनकी बदौलत से। जो भी हमारा काम होता है, जो भी कन्फ्लिक्ट होता है रिगार्डिंग वट एवर दैट इज लिपर्ड, वट एवर दैट इज ब्लैक बियर, तो इनका हमेशा फ्रंट रहता है। आपने खुद देखा, आप खुद देख रहे थे, तो इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नौजवान खुद रोजगार कमाने हवाले ये इंतजामिया तरफ कर्ज आसान शर्तन पे फराहम करने दाव कर निहालपुर पटना सत वाबस्त नौजवान शिकायत बवान वोनमुत योदवे पतमे कया काल पे जम्मू कश्मीर बैंकस निश कर्ज हासिल करने बापत सह कोशिश करान, ताहम बैंक तरफ कया लवाजमात पूर करने बापत वन यम किन कर्ज हासिल करने वाले नौजवान मुश्किलन मज हेन। मसला यह है सर कि एक्चुअली में यहाँ जो बड़े बड़े हुकूमत जो बड़े बड़े दावे कर रही है हुकूमत यहाँ की कि आप लोन निकालो, कारोबार स्टार्ट करो, अच्छे कामों में लगो, लेकिन जब हम बैंक पे जाते हैं तो बैंक बोलता है लेके आओ लोन। जब लोन लेके आते हैं फिर बोलते हैं कि इसमें गारंटर चाहिए, जबकि इसमें गारंटर नहीं है, ये PMEGP केस है, इसमें कोई गारंटर नहीं चाहिए। बोलते नहीं, जाओ जहाँ जाना है। यहाँ निहालपुरा बैंक मैनेजर साहब है और वहाँ का एडवांस मैनेजर साहब है, ये बिल्कुल अच्छे ट्रीट ही नहीं करते लोगों के साथ कि लोग मतलब कि किसी कारोबार में सेटल हो जाए। 2 महीने से मैं इस केस के पीछे चल रहा हूँ, आज तक तैयार नहीं हुआ। खाली बोल रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगते, जबकि वो भी हमने पूरे किए, फिर भी लोन नहीं छोड़ा। ये PMEGP केस है, इसमें कोई गारंटर नहीं है, फिर भी ये मांगते 2 गारंटर, वो भी मुलाजिम, जबकि वो भी देते हैं, उसके बाद भी ये केस नहीं छोड़ते, बोलते नहीं ये लाओ वो लाओ, फिर भी मतलब इतना परेशान करते। 2 महीने से मुझे इतना परेशान करके रखा है, ना मैंने खाया 2 महीनों से लंच का, और ना कुछ। मैं अभी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और JK बैंक चेयरमैन से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसे मतलब मैनेजर साहब से तलब कीजिए कि ये क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं सर। चकबरवन कजगुंड के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुद यदवे इलाकस मज बिजली लाइन ही शहर पर हवाले कई फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदार जान फराहम करना आई, ताहम छुना आज ताम कह कदम तुलना आमुद यमकिन मुकामी लूकन सेठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद इलाकस मज बिजली निज़ाम दुरुस्त करने हवाले गन संजीदा कदम तुलन यन युद्ध जन लूकन माकूल बिजली फराहम करने। हमने एप्लीकेशन डी साहब को भी दी और हमारा DDC जो फंड है उसमें भी रखा है, बैक टू विलेज है उसमें भी रखा हमने एक पोल शोल, लेकिन DC साहब और DC ऑफिस हम कहीं बाहर गया उसके पास उधर, तो उन्होंने हमें पैसे वागुजर नहीं किया है। अब देखो हम फीस भी दे रहे हैं यहाँ का लोगों को, देखो अब बर्फ़ पड़ने वाला है, अब देखो ऊपर से यहाँ का तार पोल नहीं है, इसलिए हम गुजारिश करते हैं एक्सटेंट साहब से, DC साहब से, अब सर्दी आने वाला है तो हमें कुछ पोल देखो, यहाँ पर तार देखो, पाल देखो, खुद ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगा तो यहाँ थोड़ा भी जाएगा, आप देखो। टाउन हॉल टंगमर्गी मज आज अक रजाकार तंजीम तरफ नेशनल एम्प्लॉयमेंटस हवाले तकरीब हुंद सांज करना आमुत यथ मज जिम्मेदारों अलाव नौजवानों शिरकत कर। अत मौके पे नेशनल एम्प्लॉयमेंट स्कीम हवाले कथन दल दिन आव, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत प्रोग्राम सांज रोज ब्रोह कुन जारी, युद्ध जन आम लूकन स्कीम हवाले जान फराहम करने। आज देश की बात फाउंडेशन ने नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर यहाँ पर डिस्कशन किया, एम्प्लॉयमेंट डायलॉग था आज, और आसपास से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे मौजूद थे, अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेकर अपने सुझाव देने का
वादा भी किया और कुछ साथियों ने सुझाव रखे भी हैं और कुछ साथी आगे भी इस पर अपने सुझाव रखेंगे ताकि उन सभी के सुझाव हमारे तक आ जाएंगे तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को हम लोग और अच्छे से बना पाएंगे ताकि हर एक वर्ग की हर एक जगह की लोगों की बात उसके अंदर आ सके कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पूरा एक सॉल्यूशन का रास्ता है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक सॉल्यूशन की तरफ वो हमको दिखाता है। उसमें 10 M's पे बात की गई है और यही चीजें हैं और काफी फ्रूटफुल रहा आज का हमारा एम्प्लॉयमेंट डायलॉग और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसको लेकर हम हर एक गली मोहल्ले तक जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक हम लोग जाएंगे इसको एम्प्लॉयमेंट डायलॉग को लेकर और नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के सपोर्ट में हम लोग सिग्नेचर कैंपेन भी चलाएंगे, हर एक गली मोहल्ले में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। मैं शकील अहमद भट्ट, सरपंच पंचायत हल्का त्रेरन टंगमर्ग और ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ और देश की बात फाउंडेशन से पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ और मैं उसका कोऑर्डिनेटर भी हूँ। हमने देश की जो फाउंडेशन जो बात हमने इनसे सुनी है, हमें लगा कि इससे जुड़ना चाहिए क्योंकि ये आवाम तक पहुँचना चाहते हैं। आवाम के जो मसाइल हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुँचाना चाहते हैं ताकि लोगों के जो परेशानियां हैं, बेरोजगारी का बड़ा मसला है हर जगह हर स्टेट में, ये बेरोजगारी का मसले के लिए हम उठे हैं और ये बेरोजगारी का मसला हम इंडिया के वजीर आजम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि बेरोजगारी जो रोज बरोज बढ़ रही है उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। डोडे के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे कस्बस मज रंग पार्किंग सहित अक्सर ट्रैफिक जाम सहित आम लूकन मुश्किल वेतरन पेवान तो अमे हवाले कई फिर मुतलिका महकम कन जिम्मेदारन जान फराहम करना आय ताहम आज तम कह कदम तुलना आमुत। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमद अमे हवाले गसन कदम तुलने इन युत जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने इन। बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है डोडा को, डोडा के लोगों को, डोडा की आवाम को। आप देखो जहाँ जहाँ पर ट्रैफिक साइन के बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पर गाड़ी पार्क करने का 5000 रुपया फाइन है, वहीं पर लोग गाड़ी पार्क करते हैं और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ये दिखाई ही नहीं देता है। आप देखो ये वाला बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, डीसी ऑफिस के बाहर लगा हुआ है, यहाँ पे क्लॉक टावर के पास लगा हुआ है, यहाँ पे भरत रोड में लगा हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी ये बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर लोग पार्किंग करते हैं गाड़ियों की और ट्रैफिक डिपार्टमेंट इसको बिल्कुल अवॉइड कर रहा है। आप यही चीज़ देख लो, जब आगे पीछे कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, वीआईपी की किसी की विजिट होती है तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट उस वक्त इतना स्ट्रिक्ट हो जाता है, लोगों की गाड़ियाँ टो करके ले जाता है। डीएसपी ट्रैफिक को देखना चाहिए, जैसे आगे पीछे ये वीआईपी विजिट पे ये लोगों की गाड़ियां टो करके ले जाता है, कॉमन दिनों को भी वैसे ही देखना चाहिए। एम्बुलेंसेस के लिए रास्ता नहीं है, बल्कि पता भी है कि जीएमसी का एक मेन रास्ता ये वाला है और यहाँ पर इतना हेरिटेज इतना टंगमर्ग लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज बिजली हिंज यत गसे किन आम लूक मुश्किलन मज हेन आमुद तो अमे हवाले मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन कई फिर जान फराहम करना आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद। मुकामी लूकों तो अवामी नुमाइंदों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुद इलाकस मज लूकन माकूल बिजली फराहम करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने युत जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने। हाँ, जो आज का हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट है ये हमने बिजली के हवाले से किया है। आपको पता भी होगा अभी तो अक्टूबर से ये हमारी जो अनशेड्यूल्ड कर्टलमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, उस पर जो हमारा सब डिवीजन टंगमर्ग स्पेशली है तो बहुत ही लोग जो है नाराज हैं। बार बार जो हमारा जो पीडीडी डिपार्टमेंट है वो टच से मस नहीं हो रहे। शबनम जो रात को गिरा था उस पर हम ये फॉल्ट दिखा दें, बारिश और बर्फ की बात ही नहीं है। हम सोच रहे कि जब कल बर्फबारी होगी तो उस पर क्या हाल होगा यहाँ पे। तो कि जो हमारी हम मीटर, हालांकि इतने मतलब जो हमारा बैकवर्ड एरिया है, मीटर हमारे हर एक घर में मीटर भी लगा है। मीटर एरिया में जो 24 आवर्स पावर होना चाहिए, लेकिन हमें जो है बिल्कुल मुझे लगता है 7 से 8 घंटे, वो भी 3-4 घंटे के बाद वो बिजली आती है। और एक मेन पॉइंट मैं आपको बताऊं, जैसे बाकी स्टेट्स में चाहे मतलब जहाँ पे बिजली बनती है तो वहाँ पे उनको एक रिलैक्सेशन होती है बाकी फील्ड्स के हवाले से। हमारी बिजली अपनी है लेकिन हमारे पास यहाँ बिजली होती नहीं। सरपंच ब्लॉक टंगमर्ग से वाबस्ता यहाँ पर है, प्रोटेस्ट इसलिए हम कर रहे हैं ताकि यहाँ पर बिजली जो थी वो गायब है। आप यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने बोला कि 24 घंटे बिजली रहेगी, लेकिन यहाँ 24 मिनट नहीं रहती। मीटर एरिया है यहाँ पर, हम फीस भी अदा कर रहे हैं वक्त पर, क्योंकि आजकल के दौर में हमारी फीस जो होती है वो डबल आ रही है। सिंगल अगर 180 होता है तो 360 आ रहे हैं आज, वो भी हम दे रहे हैं। बिजली का कोई नाम निशान नहीं है। अब हमारी यही डिमांड है, एलजी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो नाजरीन अत खबरनामा अंत तो रुजू वुचान गुलिस्तान न्यूज़। मे दियो इजाजत, खुदा सवाल।